7 दिन और 7 रात तक गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका की उंगली पर धारण किया। सारे ब्रजवासी कानाफूसी करने लगे, अरे भैया ये तो साक्षात नारायण है। हम तो सोच रहे थे हमारी लाठी डंडे को कमाल है, पर लाठी डंडे चटाचट बोलते चले गए, पर इसकी उंगलियां पर ही सारा गिरिराज गोवर्धन खड़ा था। इसका मतलब तो एक ही है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। नंद बाबा के पास आके बोले, हे बाबा सच्ची सच्ची बता, क्या बात है भैया, सच्ची बता दे, ये तेरा ही छोरा है क्या? हमें तो नेको विश्वास नहीं कि ये तेरा छोरा हो सके, क्योंकि गैयन का दूध तो हमारे छोरा भी पियो करें, पर उनमें ऐसी ताकत तो नहीं आई कभी। तेरे छोरा में ये जबरदस्त ताकत कहाँ से आई गई? इसलिए हमें संदेह है कि ये तेरा छोरा नहीं हो सकता। नंद बाबा बोले, क्यों तारीखे ऐसी बातें कर रहे हो? अरे मेरा ही छोरा है। बोले पक्को? बोले हाँ, अगर तेरा ही छोरा है नंद बाबा तो सच में ये साक्षात नारायण है। नंद बाबा बोले, देखो मेरा छोरा नारायण वारायण कुछ नहीं है, इस पर नारायण की विशेष कृपा है, इसलिए इसने ऐसा कार्य कर दिया। क्योंकि तुम्हें पता नहीं, जब गर्गाचार्य जी आए थे वो बोले थे कि तुम्हारा बेटा नारायण के ही समान होगा, इसलिए नारायण की कृपा, ये नारायण थोड़े है। पर किसी को विश्वास नहीं आता। मधुमंगल मनसुखा आदि भगवान कृष्ण के पास गए, हे कन्हैया तू भगवान है क्या? कन्हैया बोले, ऐसा क्यों कह रहे भैया? बोले अब तो हमें पता चल गई तू सच में भगवान है, क्योंकि ऐसा काम भगवान के अतिरिक्त तो कोई कर नहीं सकता। अब जब सबने भगवान मान लिया कृष्ण कन्हैया को, बाल सखाओं ने भी, एक कन्हैया हमें क्षमा कर दे भैया, हमने तुझे बड़ा घोड़ा बनाया, तेरे कंधे पर चढ़ गए, तेरे कान मरोड़े, न जाने क्या क्या कर दियो भैया, हमसे बड़े अपराध हो गए, हमें क्षमा कर। अब से ये कुछ भी नहीं होगा, अब से हम तेरे को प्रणाम ही किए करेंगे भैया, तू तो नारायण है। भगवान ने सोचा हो गई गड़बड़, अगर ये मुझे भगवान बना लेंगे तो फिर वो प्रेम कहाँ रह जाएगा जो स्वयं न खा करके पहले मुझे पवाते हैं, मेरे बिना रह नहीं पाते हैं, न कहीं जाते न आते हैं, वो प्रेम कहाँ रहेगा? फिर तो अलमारी में एक चिनौरी का भोग लगाई दियो, हो गई पूजा। तो इसलिए भगवान बनने में तो बड़ी दिक्कत है भैया। कन्हैया ने कहा, हे मनसुखा कैसी बात करे, तुम्हें पता नहीं मेरे देवता ने मुझे एक मंत्र दिया था। बोले कौन सा मंत्र दिया? बोले मंत्र कोई बतावे की चीज़ है? अरे मंत्र तो जपा जाए, किसी को बताए थोड़े जाए। तो भैया बता मत, ये तो बताओ उस मंत्र का प्रभाव क्या है। बोले वह मंत्र को प्रभाव ये है कि उस मंत्र को जपते समय जिसने मुझे देख लियो तो उसकी ताकत मुझ में आ जाए। और तुम्हें पता, जब गिरिराज जी उठा रहे थे सबके सब टुकड़ टुकड़ तो मुझे ही देख रहे थे, और मैंने मंत्र जप करना चालू किया तो तुम सबकी ताकत मेरे भीतर चली आई। और श्री दामा बोला, ओहो कन्हैया तू तो महाचोर है भैया। अरे हमने सोचा कि तू माखन नहीं चुराता है, पर तू तो शक्ति भी चुराने लगा। तभी हम सोच रहे हम आजकल हल्के फुल्के क्यों दिख रहे हैं, सारी ताकत तो तूने ले ली, चुरा ली। इस प्रकार भगवान ने बात बनाई, उनको समझाया। बोलवंशी वारे की उससे कुछ बड़े सखा थे, वो आए, ए कन्हैया तू भगवान है? बोले नहीं। तो फिर ये गिरिराज कैसे उठाए लियो? तो कन्हैया बोले, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा थे, मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोल राधा रानी की। ऐसे भगवान ने अपनी भगवत्ता समस्त ब्रजवासियों से छुपाई, तब सबकी बात समझ में आई ये भगवान नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।